और अब खबरें विस्तार से होंगी आपके सामने। आपको हम दिखाएंगे दिल दहला देने वाली खबर, कैसे तंजानिया में एक प्लेन झील में क्रैश हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान एयरप्लेन झील में फिसल गया। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के हताहत होने की भी आशंका जताई जा रही है। 1 मिनट में दिखाते हैं पूरी खबर। अमूमन प्लेन की लैंडिंग एयरपोर्ट पर होती है, कभी कभी खेतों में भी इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पानी में प्लेन उतरते देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज आपको पानी में प्लेन उतारने की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। यहाँ पानी में एक प्लेन है और लोग प्लेन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर प्लेन पानी में उतरा कैसे? दरअसल इस यात्री विमान की पानी में लैंडिंग नहीं हुई है, बल्कि क्रैश होने के कारण झील में जा गिरी। घटना अफ्रीकी देश तंजानिया की है। इस हादसे में कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि बुकोबा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। झील बहुत ही विशाल है, ऐसे में रेस्क्यू टीम के लोग बोट के जरिए ऑपरेशन में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अचानक से 2 चीते क्यों दहाड़ मारने लगे? नामीबिया से आए बाकी 6 चीते आखिर कहां हैं? उन्हें कब आजाद किया जाएगा? 1 मिनट में आपको दिखाएंगे कैसे विदेशी मेहमानों से कूनो नेशनल पार्क हुआ गुलजार। विदेश से आए मेहमान कूनो नेशनल पार्क को गुलजार कर रहे हैं। हमारी इस 1 मिनट की रिपोर्ट में इन दोनों चीतों को देखिए, कैसे आजादी मिलते ही जंगल में दहाड़ मारने के लिए तैयार हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की हैं, जहां 2 नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था ताकि ये चीते यहाँ के वातावरण में ढल सके। ये चीते एक्सपर्ट की देखरेख में थे, जिनमें से 2 चीतों को अब खुले बाड़े में छोड़ दिया गया। अब ये चीते खुले में शिकार कर सकेंगे। अन्य चीतों को कल बाड़ों में छोड़ा जा सकता है। चीतों को छोड़ने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे बताया गया है कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कूनो प्राकृतिक वास में अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। अन्य को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। और अब खबर अमेरिका के मैनहट्टन से, जहां ऊंची इमारत में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हुआ आपको दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि लिथियम बैटरी के कारण इमारत में आग लगी है। 1 मिनट में दिखाएंगे जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें। गगनचुंबी इमारत से धुएं का गुबार निकल रहा है। आग बिल्डिंग के अंदर लगी है। फायर फाइटर के जवान जान जोखिम में डालकर आग के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमारत के अंदर कई लोगों की जान आफत में फंसी है। तस्वीरें अमेरिका की मैनहट्टन की है, जहां एक 37 मंजिला इमारत में लिथियम बैटरी में आग लग गई। देखते ही देखते आग बिल्डिंग में फैल गई। इस भीषण अग्निकांड में 38 लोग घायल हो गए हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स के जवानों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। आग पर काबू पा लिया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोग अपार्टमेंट की खिड़कियों पर लटके हैं, जिन्हें दमकल कर्मी रस्सियों के सहारे धुएं से भरी इमारत से नीचे उतार रहे हैं। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां नशे में धुत एक सीआरपीएफ के जवान ने आखिर अचानक क्यों शुरू कर दी दनादन फायरिंग। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घरों में दुबक गए। आपको दिखाते हैं, रंगदारी नहीं दी तो जवान ने फायरिंग कैसे कर दी, पूरी खबर। प्रयागराज में आधी रात में नशे में धुत सीआरपीएफ के जवान ने जमकर बवाल काटा। घटना प्रयागराज के शिवकुटी इलाके की है, जहां बीती रात नशे में धुत सीआरपीएफ जवान ने लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी नहीं देने पर जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी फायरिंग कर रहा है। खबर मिलते ही थाने की फोर्स और पीआरवी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीआरपीएफ जवान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने सीआरपीएफ जवान, उसके भाई और रिश्तेदार के खिलाफ
रंगदारी मांगने, मारपीट और जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि देर रात नशे में धुत जवान दुकान पर पहुंचा और 20,000 की रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर मारपीट करने लगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, जहां सिविल वॉर होने की आशंका जताई जा रही है। जी, इमरान खान पर जानलेवा हमले होने के बाद में पाकिस्तान की जनता में गुस्सा है। पाकिस्तान से लंदन तक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। 1 मिनट की ताजा रिपोर्ट आप देखिए। इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान की जनता भड़की है। पाकिस्तान से लंदन तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व पीएम पर कातिलाना हमले के बाद पाकिस्तान रहा है। लंदन में शहबाज सरकार, आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान के दीवाने सड़कों पर उतरे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को असली आजादी दिलाने के लिए आजादी मार्च शुरू किया था, लेकिन मार्च के दौरान इमरान पर जानलेवा हमला हुआ। भले ही इमरान अस्पताल में भर्ती हों, लेकिन इमरान के समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है। लंदन की सड़कों पर हजारों पाकिस्तानी नागरिक उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इमरान के समर्थक लंदन की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार, आर्मी और आईएसआई ने इमरान की हत्या की साजिश रची थी। अब खबर पंजाब से है, जहां पर पराली जलाने के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाबंदी के बावजूद पंजाब में किसान रात में चुपके पराली जला रहे हैं। 1 मिनट में आपको दिखाएंगे पंजाब के बेलगाम किसान रात में कैसे जला रहे पराली। इधर दिल्ली एनसीआर की हवा हर दिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। उधर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। पाबंदियों के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। ताजा तस्वीर पंजाब के भटिंडा की है। देखिए कैसे किसान खेतों में आधी रात में पराली जला रहे हैं। उन पर पुलिस की कार्रवाई न हो, लिहाजा वे चोरी छिपे रात में पराली जला रहे हैं। तस्वीरों में देखिए दूर दूर तक आग की लपटें दिख रही हैं। पराली जलाने के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल चुका है। भटिंडा में अब तक 880 खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि मनसा में 522 खेतों में पराली में आग लगाई गई है। पिछले साल भटिंडा में 4,481 मामले और मनसा में 3,217 मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच चल रहे महाजंग में रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। खबर आ रही है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार अटैक किया है। जी हां, रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और तोपखानों का मुंह यूक्रेन की ओर मोड़ दिया है और ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अटैक से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा और इसी के साथ यूक्रेन पर नजर रखने के लिए रूस ने एक खास इंटेलिजेंस यूनिट की भी तैनाती कर दी है। महायुद्ध में रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमला बोला। इस भीषण अटैक से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है। एक के बाद एक रूस ने 36 रॉकेट से यूक्रेन पर अटैक किया। रशिया ने यूक्रेन पर जमीन से भी हमले तेज कर दिए। जमीन से हमले के लिए रूस ड्रोन की भरपूर मदद दे रहा है। ड्रोन से निगरानी कर उन इलाकों में हर उस हथियार से अटैक कर रहा है जिससे वो यूक्रेन की धरती पर अपनी मजबूत पकड़ बना सके। इस खतरनाक लड़ाई में तोपों के जरिए भी रूस ने हमला कर यूक्रेन के पसीने छुड़ा रखे हैं। इस बार रूस ने अपने मस्ता बी तोप का मुंह यूक्रेन की ओर मोड़ दिया। मस्ता बी तोप के गोले यूक्रेन की सरजमी पर तबाही मचा रहे हैं। रूस इसके जरिए दे दनादन गोले दाग रहा है। इन हथियारों के अलावा यूक्रेन के खिलाफ रूस इंटेलिजेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने इसके लिए एयरबॉर्न फोर्सेस की इंटेलिजेंस यूनिट तैनात कर दी है। रूस के हर हमले का यूक्रेन भी जवाब देने में जुटा है। यूक्रेन ने भी रूसी सैन्य ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ यूक्रेनी सेना ने ज़पोरिज़िया में करारा वार किया, जिससे रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ज़पोरिज़िया के साथ साथ लुहांस्क में भी यूक्रेन ने घातक हमले किए हैं। यूक्रेनी बमबारी से रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। रूस के हर वार पर यूक्रेन का भी पलटवार जारी है। दोनों देशों की ज़पोरिज़िया में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेनी सेना ने ज़पोरिज़िया में धुआंधार अटैक किया।
यूक्रेनी फौज ने तोपखाने से रूसी सेना पर खूब गोले बरसाए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच यूक्रेन ने लुहांस्क में भी कब्जे की जंग तेज कर दी है। लुहांस्क ओब्लास्ट में यूक्रेन ने जबरदस्त बमबारी की है। बमबारी के दौरान यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना लगाया। इस बमबारी से रूस की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई। रूस का बख्तरबंद वाहन BTR 8082A पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि रूस में यूक्रेन पर तबाही बनकर टूटा है। रूस ने यूक्रेन की सेना पर घातक अटैक किया। रूस के इस अटैक से अमेरिकी AFU M777 होवित्जर तबाह हो गया। रूस ने दावा किया है कि अटैक के जरिए अमेरिका के 22 होवित्जर तबाह कर दिए गए। और चलिए अब अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर एक युवक को नाम बदलकर मुस्लिम बाबा प्रचार करना महंगा पड़ गया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई यहां कर दी। 1 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कैसे जिहाद और धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश हुआ। गोलू पाटीदार पहले नाम बता, मेरा असली नाम अब्दुल नबील है और मैं निकनेम गोलू है। मध्य प्रदेश में जिहादी साजिश और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज मामला आया। यह एक मुस्लिम युवक नाम बदलकर मुस्लिम बाबा मियां सुलेमान शाह के पर्चे बांट रहा था। गोलू पाटीदार पहले नाम बता, मेरा असली नाम अब्दुल नबील है और मैं हिंदू बाहुल्य इलाके में नाम बदलकर पर्चे बांटना आज युवक को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। 3 युवक इलाके में पर्चे बांट रहे थे, तभी वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और युवक को पकड़ लिया, जबकि 2 युवक मौके से भाग गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब पकड़े गए युवक से उसका नाम पूछा और पता पूछा तो उसने अपना नाम गोलू पाटीदार बताया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो युवक ने अपना नाम अब्दुल नबी बताया। गोलू पाटीदार पहले नाम बता, मेरा असली नाम अब्दुल नबील है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलाके में जिहाद और धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ईरान में हिजाब क्रांति की आग और भी ज्यादा तेज हो गई है। महिलाएं मौलवियों को अब निशाना बना रही हैं। जी हां, प्रदर्शनकारी अब सरेराह मौलवियों की पगड़ी उछाल रहे हैं। देखिए 1 मिनट में आपको दिखाएंगे ईरान में आंदोलनकारी क्यों मौलवियों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। रास्ते में चल रहे हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मौलवी के सिर से पगड़ी उतारकर फेंक रही है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर पगड़ी उछालने का वीडियो सामने आया है। देखिए, एक मौलवी सड़क पर चल रहा है, तभी पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आती है और पगड़ी गिराकर फरार हो जाती है। ईरान में पगड़ी उतारने की एक नहीं बल्कि घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लड़की मौलवी को संभलने का मौका भी नहीं देती है। एक बार फिर देखिए, मौलवी पगड़ी उठाने में लगे हैं और लड़की तेजी से फरार हो गई। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महसा अमीन की मौत के बाद महिलाएं बगावत पर उतर आई हैं। सरेराह मौलवियों की पगड़ी उतारी जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से ईरान हिजाब क्रांति की आग में झुलस रहा है, लेकिन सरकार है कि झुकने को तैयार नहीं। ईरान के 40 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे जान बचाने के लिए पुलिस वाले इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। वहां पर ईरान हिजाब क्रांति की आग में जल रहा है। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू होती दिख रही है। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी को खदेड़ रहे हैं। लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। देखिए कैसे बाइक पर सवार सुरक्षा बलों के जवान भाग रहे हैं। दरअसल हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान में हजारों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें जेल में कठोर यातनाएं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सामाजिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। उन्हें जेल में पीटा जा रहा है और मौत की सजा की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एंटी हिजाब आंदोलन ईरान में थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, पूरा का पूरा ईरान अब आंदोलन की आग से जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी नेताओं और पूर्व फौज प्रमुख की मूर्ति में आग लगा दी। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जारी है। बीते 51 दिनों से ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
और इसमें बड़ी संख्या में ईरानी लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपको सबसे पहले ईरान के अहवाज की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक प्रदर्शनकारी ने कासिम सोलेमानी की मूर्ति में आग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ने पहले कासिम सोलेमानी की मूर्ति पर पेट्रोल छिड़का और फिर लाइटर की मदद से उसमें आग लगा दी। आगजनी की यह घटना अकेली नहीं, सेंट्रल ईरान की इजाजत से आई तस्वीर को देखिए। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के एक बड़े पोस्टर में आग लगाकर सरकार को बताने की कोशिश की कि अब ईरान को हिजाब मंजूर नहीं। अब पश्चिम ईरान के मरीवान की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जोरदार प्रदर्शन में जुटे हैं। जोरदार विरोध प्रदर्शन को 50 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी तमाम पुलिस ज्यादती के बाद भी ईरान की जनता चुप नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है और किसी भी वक्त विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ, दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। 1 मिनट में आपको दिखाएंगे यूक्रेन के तबाह हो चुके शहरों की एक झलक। जेलेंस्की के जवानों ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। रूस के हर नए प्लान का यूक्रेन काट ढूंढ लेता है। ईरान ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी ड्रोन से रूस पर पलटवार कर रहा है। रूसी वॉरशिप पर यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की नौसेना ने ड्रोन के जरिए यूक्रेन के जंगी बेड़े पर हमला किया। इस हमले में रूस के एक युद्ध तोप को नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। शायद दुनिया ने पहली बार मरीन ड्रोन के हमले को देखा है। इससे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवस्तोपोल हार्बर पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मरीन ड्रोन से बड़ा हमला किया था। वहीं यूक्रेन ड्रोन से जमीन पर रूसी फौज को निशाना बना रहा है। देखिए कैसे ड्रोन अटैक कर यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डे को तबाह कर दिया। और जंग के मैदान से कैसे सन्न कर देने वाली कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। खबरों के मुताबिक पुतिन ने जंग से पीछे हटने वाली रूसी सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है। 1 मिनट में आपको दिखाएंगे जेलेंस्की का क्या इस बीच बयान भी आया और साथ ही जवानों के बुलंद हौसले की तस्वीर आपको जेलेंस्की के जवानों की दिखाते हैं। रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। रूस वार कर रहा है तो यूक्रेन तगड़ा प्रहार कर रहा है। लड़ाई इतनी भीषण है कि लोग कांप रहे हैं। रूस के हर हमले का यूक्रेन माकूल जवाब दे रहा है। जमीन की लड़ाई में रूस का पांव तेजी से उखड़ रहा है। यूक्रेनी फौज चुन चुन कर रूसी फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए यहाँ जंगलों के बीच कई रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं। अचानक जोरदार धमाका होता है और टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब रूसी हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ यूक्रेन की आर्टिलरी सिस्टम ने रूसी सैन्य अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। इस आर्टिलरी अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रूसी फाइटर प्लेन लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। और चलिए अब 4 का फायर में वक्त हो चला है देश और दुनिया की दिन भर की 100 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार में देखने का। तंजानिया के विक्टोरिया लेक में क्रैश हुआ प्लेन में सवार थे कुल 53 लोग। प्लेन क्रैश होने के बाद स्थानीय मछुआरों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 23 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। युद्ध के बीच यूक्रेन में बढ़ी इंटरनेट कनेक्शन की चुनौती। एक एक कर बंद हो रहे स्टारलिंक टर्मिनल। अब तक 1300 से ज्यादा टर्मिनल हुए ठप। इंटरनेट ठप होने से यूक्रेनी फौज परेशान हुई है। हेडक्वार्टर से संपर्क के लिए इंटरनेट अहम सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस देता है स्टारलिंक टर्मिनल। रूस ने ध्वस्त की यूक्रेन के होवित्जर तोप। यूएवी से ज्यादा किया अटैक। रूस का दावा, अब तक 22 होवित्जर तबाह। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे थे तो। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया कॉम्बैट का वीडियो। ट्रे मोर्टार से टारगेट पर निशाना साधते दिखे आर्मी के जवान। रूस के बाल्टिक बेड़े के नौसैनिक बलों ने किया युद्ध अभ्यास। जहाजों ने आर्टिलरी से क्रूज मिसाइल पर किया हमला। सही निशाना लगाकर मिसाइल को किया ध्वस्त। स्पेशल ऑपरेशन जोन में रूस की सेना का दमखम। टास्क मिलने पर पूरी ताकत के साथ हमले में जुट जाते हैं जवान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया वीडियो।
यूक्रेन के जपोरिजिया में रूसी आर्टिलरी का हमला, सैन्य ठिकानों को किया गया तबाह। रूसी वायुसेना ने सुखोई 35 और सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन एयर स्ट्राइक की, कई सैन्य ठिकाने और उपकरण तबाह किए। रूस ने 152 mm होवित्जर तोप का यूक्रेन पर किया टारगेट, हमले में यूक्रेन के डिफेंस कमांड पोस्ट किए ध्वस्त। रूसी टीवी चैनल ने हाइपरसोनिक मिसाइल की तारीफ की, कहा 9 मिनट में लंदन पर हमला करने में सक्षम है मिसाइल। वायरल वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति के बारे में बात की। यूक्रेन के कीव सहित देश के 7 अन्य क्षेत्रों में ब्लैकआउट की घोषणा, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद में हुई घोषणा। अमेरिकी मिलिट्री न्यूक्लियर चीफ ने चीन के परमाणु प्रोग्राम पर चेतावनी दी, कहा यूएस की तुलना में बहुत तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है चीन। बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को दी सलाह, कहा रूस के साथ बातचीत की कोशिश जारी रखे, राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता से हटने तक बात न करने की जिद छोड़ने का मशवरा दिया। ईरान में 51वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी, मरवान में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। मध्य ईरान में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, लोगों ने सड़क पर जलाए अली खोमनेई के पोस्टर्स। ईरान के हवाज में लोगों ने आर्मी चीफ के पुतले फूके, इलाके में तबाही का मंजर। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर इमरान खान के भाषणों से हटा बैन, केंद्र सरकार ने 1 ही घंटे में रद्द किया आदेश, देश विरोधी बताते हुए इमरान के भाषणों पर लगा था बैन। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद लोगों का प्रदर्शन जारी, सैकड़ों समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में किया प्रदर्शन। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, गवर्नमेंट पैलेस का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। क्यूबा में विश्व कॉकटेल चैंपियनशिप का आयोजन शुक्रवार को शुरू हुई, 69वीं विश्व कॉकटेल चैंपियनशिप, 7 से ज्यादा देशों के बारटेंडर्स ने बनाई रम कॉकटेल। टैंकर जकारा 59 प्रवासियों और 2 शव को लेकर अगासा के सिसली बंदरगाह पहुंचा, भूमध्य सागर में फंसे थे सभी प्रवासी। पोलैंड में नाटो ने शुरू किया बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास में हंगरी, अमेरिका और ब्रिटेन के 1700 सैनिक शामिल हुए। टेक्सास और ओक्लाहोमा में भारी तूफान, 1 शख्स की मौत, दर्जनों घायल, कई इमारतें और घर तबाह। अमेरिका के मैनहट्टन की ऊंची इमारत में लगी भीषण आग, 38 लोग झुलसे रेस्क्यू में जुटे, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। दक्षिण कोरिया में जिंक माइन में 9 दिनों से फंसे 2 मजदूर बाहर निकले, 26 अक्टूबर को खदान ढहने के बाद फंस गए थे मजदूर, दोनों की हालत स्थिर। लेसेस्टर और बर्मिंघम हिंसा पर ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट, हिंसा में किसी हिंदू संस्था की साजिश न होने की पुष्टि की। थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक लेसेस्टर हिंसा को लेकर साजिशन फैलाया गया, हिंदू फोबिक एजेंडा। अमित मालवीय का लेसेस्टर हमले को लेकर एक ट्वीट लिखा, तथ्य सामने आते ही हिंदू और आरएसएस को बदनाम करने की एक और साजिश नाकाम। वलसाड़ में पीएम मोदी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वलसाड़ में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया, आज भावनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत। जसवा परागपुर में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने वोट की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं किया काम। हिमाचल चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार आने पर लागू होगा कॉमन सिविल कोड। हिमाचल प्रदेश के निरमंड में सीएम जयराम ठाकुर की जनसभा, सीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे, मैनिफेस्टो को दृष्टि पत्र का नाम दिया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ा ऐलान, हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा। हिमाचल के लिए जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की होगी जांच, कहा किसान सम्मान निधि के साथ 3000 रुपए और देंगे, 8 लाख से ज्यादा नौकरी बढ़ाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा हिमाचल का हर तरह से विकास किया, अब राज नहीं रिवाज बदलेंगे। जेपी नड्डा की टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत का, हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, गुजरात और हिमाचल में नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। नड्डा ने नवभारत पर कहा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हमारा फोकस, बीजेपी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है, हम अपने तरीके से काम करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा हिमाचल में हमारे लिए आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं है, उत्तराखंड और यूपी में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर की नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा वक्फ बोर्ड की संपत्ति सिर्फ कैलकुलेट करनी है, वहां क्या क्या है। यूसीसी पर बोले जयराम ठाकुर, कहा अभी हमने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस पेंशन योजना पर गलत बात बोल रही है, हमारी कमेटी बनी हुई है। शिमला में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर, लोगों से मुलाकात की, समर्थकों की भारी भीड़ साथ गई। हिमाचल चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में विकास किया, 8 लाख लोगों को
रोजगार दिया। कांग्रेस ने हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा तक छीन लिया। वक्फ बोर्ड संपत्ति की जांच पर अनुराग ठाकुर का बयान, बोले सरकारी जमीन की जांच होनी चाहिए। कांगड़ा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने नगरोटा में जनसभा को संबोधित किया। कहा जनता का एक एक वोट महत्वपूर्ण। शाह ने कहा कि हिमाचल में हमने हर एक वादा जो है वो उसे पूरा किया। जनता अब झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। हिमाचल दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी कुल्लू में जनसंपर्क अभियान में हुए शामिल लोगों से की मुलाकात। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अमन गिरे चुनाव जीते। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास दिखाती है शानदार जीत। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। विक्ट्री साइन दिखाकर ढोल बजाकर नाच गाना किया। बिहार की गोपालगंज सीट से बीजेपी जीती। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी उम्मीदवार को 2000 से ज्यादा वोटों से हराया। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेलिब्रेशन। उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया। बिहार के मोकामा से उपचुनाव में आरजेडी की जीत। आरजेडी की नीलम देवी को मिली बहुमत। आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय। बीजेपी उम्मीदवार बिश्नोई 16,000 से ज्यादा वोट से जीते। आदमपुर में जीत पर बीजेपी का आप पर निशाना। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने ट्वीट किया, केजरीवाल के झूठ को हरियाणा ने नकारा। आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार। ओडिशा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। धामनगर में बीजेपी के सूर्यवंशी सूरज चुनाव जीते। हिमाचल के सोलन में जेपी नड्डा का जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। बलिया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर उद्यान में कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। चंदौली में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अन्नप्राशन कार्यक्रम में कराया बच्चों का अन्नप्राशन। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। 10 नवंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। सूत्रों के मुताबिक कई जनसभाओं का करेंगे संबोधन। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, हम गुजरात के लोगों के 8 वचन निभाएंगे। बीजेपी के डबल इंजन धोखे से बचाएंगे। तेलंगाना के अल्लादुर्ग पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ में भारी संख्या में मौजूद रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। शिवसेना नेता सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार ने भारी मन से अंतिम विदाई दी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी के भाई ब्रजमोहन सूरी का बयान, बोले नजरबंद किए जा रहे हिंदू संगठनों के नेता हमें दबाने का प्रयास कर रही है पुलिस। सूरी हत्या मामले में आरोपी संदीप सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड। सुधीर सूरी हत्या मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी गोपाल सिंह चावला पर केस दर्ज। पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। लुधियाना में शिवसेना नेता अश्विनी चोपड़ा पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। बुद्धि में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस थाना पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर। के डीजीपी एसपी से भी शिकायत की। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आपके पूर्व सांसद ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने तय किया आरोप। हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश का लगा चार्ज। वाराणसी में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। प्रयागराज के शिवकुटी में आधी रात को जमकर बवाल मचा। नशे में 2 सीआरपीएफ जवान ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सीआरपीएफ जवान समेत 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज। बिहार के वैशाली में नाथ टिम्बर के संचालक की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बिहार के सिवान में अपराधियों के टारगेट पर बिजनेसमैन ईट व्यवसायी से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। रकम न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। चेन्नई से कोयम्बटूर जा रही चेरन एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे हुए अलग। इंदौर में जिहादी आतंकी का मामला। अपनी पहचान छुपाकर मुस्लिम बाबा के पर्चे बांट रहा शख्स लोगों के हत्थे चढ़ा। असलियत जानकर लोगों ने पिटाई की। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। बेंगलुरु में सब इंस्पेक्टर से भिड़ा शख्स। फ्लैट का बिजली और पानी सप्लाई काटे जाने को लेकर हंगामा रोकने की कोशिश में पुलिस से भी बहस हुई। दिल्ली एनसीआर का AQI खतरनाक स्तर पर। हवा चलने की वजह से वायु प्रदूषण में कमी। दिल्ली में 339 और नोएडा में 304 AQI दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, केजरीवाल की लापरवाही के कारण गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शहजाद पूनावाला का ट्वीट लिखा, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है लेकिन हमेशा की तरह केजरीवाल जवाब से भाग रहे हैं। कश्मीर में पुंछ में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद हुआ।
उत्तराखंड के टिहरी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 2 चीते क्वारंटीन खत्म होने के बाद 8 में से 2 को रिलीज किया गया। चीतों के नेशनल पार्क में छोड़े जाने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ट्विटर पर लिखा, बहुत खुशी है कि चीते स्वस्थ हैं और अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। ट्विटर जल्द लॉन्च करेगा लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट शेयरिंग फीचर। सभी प्रकार के कंटेंट के लिए क्रिएटर मोनेटाइजेशन होगा। एलन मस्क ट्वीट कर जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। नीदरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मैच हारने से भारत को हुआ फायदा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनलिस्ट। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। 5 विकेट से हासिल की जीत। T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका से जीता नीदरलैंड। श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका सिडनी में गिरफ्तार। रेप के आरोप में किया गया अरेस्ट। बिना धनुष्का के ही ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुई श्रीलंकाई टीम। मम्मी पापा बने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। बेबी गर्ल को जन्म दिया। कपूर खानदान में खुशी। अमेरिकी सिंगर रैपर एरॉन कार्टर का 35 साल की उम्र में निधन। दक्षिण कैलिफोर्निया में घर पर मृत पाए गए एरॉन। बॉक्स ऑफिस पर मिली और डबल एक्सेल पर भारी पड़ी फोन बूथ। सालों के बाद पर्दे पर देखी मीनाक्षी शेषाद्री सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में आई नजर। जिप्सी की एक्ट्रेस प्रांजल भैया का नया गाना रिलीज हुआ। यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है।